कैल्शियम सिरप के बारे में आज हम बात करेंगे, जो मोंटिलो का सोडियम और लिवोसिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिरप को डॉक्टर बच्चों के लिए कब कब प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी बच्चों में होने वाली किन किन समस्याओं में इस सिरप का यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा इसका मार्केट प्राइस क्या है, यह किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, कितने से कितने उम्र के बच्चे को कितनी मात्रा में यह सिरप देना चाहिए और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, यह काम कैसे करता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सिरप की बात करें तो यह एलसीएम सिरप है, जो मोंटिलो का सोडियम और लिवोसिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। अगर हम इसकी बॉटल 60 ml का बॉटल है और 80 रुपये के मार्केट प्राइस पे इजीली मार्केट में मिल जाता है। हो सकता है कहीं पे रेट इसका थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, कहीं पे इसका रेट थोड़ा हाई हो सकता है, कहीं पे रेट इसका थोड़ा कम भी हो सकता है। तो जगह जगह पे इसका रेट थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। अगर हम बात करें यह काम कैसे करता है, तो यह एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन या सिरप है, यानी कि अगर बच्चे को किसी भी चीज़ से एलर्जी है, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी अचानक से बच्चे के नाक से पानी आना चालू हो जाता है, यानी कि रनिंग नोज हो जाता है, या वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है आँख से, यानी आँख से पानी आने लगता है, जो कि एलर्जी के कारण होता है। क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को डस्ट से एलर्जी होता है, फॉग से एलर्जी होता है, या स्मोक से यानी कि धुएं से किसी को एलर्जी होता है, या किसी किसी बच्चे को कोई चीज़ खा लेने से एलर्जी हो जाता है, या किसी किसी बच्चे को किसी कीड़े के टच में आ जाने के कारण एलर्जी के संपर्क में आ जाने से बच्चे को एलर्जी हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कि यह सिरप को कितनी मात्रा में कितने उम्र के बच्चे को देना चाहिए, तो यह पेडियाट्रिक सिरप है, पेडियाट्रिक मेडिसिन है। और जब भी किसी पेडियाट्रिक मेडिसिन का यूज करें तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह अवश्य ले लें और उसके बाद ही अपने बच्चे को दवा दें। फिर भी जो एक जनरल डोज होता है उसको मैं बता देता हूँ। तो यह सिरप है और सिरप को 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस सिरप को 1 साल से अधिक और 10 साल से कम के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चे का उम्र 1 से 2 साल के बीच का बच्चा है तो उसको 1.5 से 2 ml हम इसका डोज दे सकते हैं, और ज़रूरत के अनुसार, यानी कि बच्चे को कितना दिक्कत है, बच्चे को कितनी परेशानी है, उसके अनुसार इस डोज को हम रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार भी इसका हम डोज दे सकते हैं। अगर बच्चे का उम्र 2 साल से अधिक है और 4-5 साल तक का बच्चा है तो उस कंडीशन में इसका डोज हम 2.5 से 5 ml तक इसका हम डोज दे सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इसका डोज हम रिपीट कर सकते हैं। बच्चे का उम्र अगर 5 साल से अधिक है, यानी कि 5 से 7 साल के बीच का अगर बच्चा है तो उस कंडीशन में इसका डोज 5 से 7 ml तक इसका डोज दे सकते हैं। और अगर बच्चे का उम्र उससे अधिक है, यानी कि बच्चा 7 से 10 साल के बीच का है, तो उस कंडीशन में इसका डोज हम 10 ml तक इसका डोज हम दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि यह दवा अगर बच्चे को दे रहे हैं और अगर बच्चे को साइड इफ़ेक्ट होगा तो इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो अगर इस दवा को देने के बाद बच्चे के पेट में दर्द स्टार्ट हो जा रहा है, या बच्चे को चक्कर आ रहा है, उल्टी होने लगा, या सिर में चक्कर आकर के बच्चा गिर जा रहा है, या ओरल कैविटी यानी जीभ का सूखा पड़ जाना, नाक का सूखा पड़ जाना, थ्रोट में सूखापन महसूस होना, अगर इस तरह की कोई समस्याएं दिख रही है और बच्चे को इस सिरप को दे रहे हैं तो इस सिरप को तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें।